हेलो गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि आपको एक लर्न करना है कि क्वाड्रेंट होता है, उनकी एक चतुर्थांश बना होता है, चतुर्थांश होता है जिसको चार भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या हम वैसे बोले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। अब जो एक्स एक्सिस होती है उस पर प्लस की वैल्यू होती है और जो वाई एक्सिस है उस पर भी प्लस की वैल्यू, लेकिन एक्स डैश जो एक्सिस होती है उसमें माइनस की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं। और जो हमारा होता है वाई डैश, तो वाई डैश में हम क्या करते हैं, माइनस की वैल्यू आएगी। तो हम इसमें देखते हैं कि साइन का कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन आते हैं। तो अगर हमें एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू चलेंगे वो प्लस की वैल्यू होगी, प्लस के वैल्यू रख जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस की जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पर1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू होंगी, धनात्मक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी माइनस की, क्योंकि वाई डैश है, और यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू होगी। तो ये जो माइनस की वैल्यू है, जब हम इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव, बाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो अब भी पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसमें जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें प्लस और प्लस के साइन होंगे। सेकंड में आते हैं तो सेकंड में एक्स एक्सिस पे चलेंगे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। जब हम बिंदु लिखते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है, क्योंकि वाई एक्स कोऑर्डिनेट या बोले एक्स अक्ष का निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट उनकी वाई अक्ष का बिंदु या कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया एक्स एक्सिस प्लस की वैल्यू और वाई पर भी प्लस की वैल्यू, तो आया प्लस प्लस। एक्स पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं इसलिए माइनस, और ये वाई पे जाना है इसीलिए आ गया प्लस, तो माइनस और प्लस आ गया। इसके बाद हम मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु होता है 0,0 होता है, तो 0 0 होता है, तो यहाँ पर x पे जाएंगे नेगेटिव और y पर भी जाएंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस साइन और माइनस साइन। इसी तरह से यहाँ पर लें कि x एक्सिस इधर जा रहा है पॉजिटिव, तो ये प्लस की वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन हो गया, और y डैश पे जब आ रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, तो ये माइनस साइन आ गया। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये हमें साइन पता होने चाहिए, अगर साइन ही नहीं मालूम है तो पहचाने कैसे कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो हमारे लिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम बताएं कुछ एक्स्ट्रा है हमारे लिए। एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है उसको हम भुज कहते हैं, इंग्लिश में अक्षसा कहते हैं। और अगर वाई अक्ष का जो बिंदु होता है या जो वैल्यू होती है जो हम वाई अक्ष पे लेते हैं, इसके लिए जो बिंदु होगा उसके लिए कोटि कहते हैं। जैसे भुज कामा कोटि, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y का कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं x, y। अब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए -2 और -3 पूछा जाएगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए माइनस है, ये भी माइनस है, मैंने बताया कि माइनस और माइनस साइन होगा तब ये होगा थर्ड वाले चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश लिख लो, हिंदी में लिख ले रहे हैं, चतुर्थांश। अब सॉरी ये गलत हो गया, थर्ड लिखना था, चतुर्थ लिख दिया, तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि ये माइनस और माइनस, एक्स एक्सिस पे माइनस, वाई एक्सिस से माइनस, तो माइनस माइनस। अब आ जाए प्लस का 2 आ जाए और माइनस का 4 हो, तो ये किसमें होगा, फोर्थ वाले में होगा, फोर्थ चतुर्थांश में होगा। अब आ जाए यहाँ पर 2 और 1 आ जाए, दोनों प्लस के हैं, तो ये फर्स्ट में हो गया। इसके बाद आ जाए आपके पास माइनस का 2 आ जाए, उसके बाद यहाँ 5 ले लो प्लस का, तो ये आ गया सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लेंगे यहाँ पर
चतुर्थांश के बारे में समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेट में यही होता है कि इसमें चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। x का कोऑर्डिनेट होता है भुज होता है अवशिषा, y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होती है कोटि, उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर ए बिंदु यहाँ पर है, बी ये है, इनके बीच की दूरी निकाली है और हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बल्कि हमें बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु हमारे ए का है, हमने मान लिया कि x1 y1 और b मान लिया x2 और x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है ab = रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या ये नहीं आपको पता है, आपने लगा दिया, आप भूल गए कि आपने लगा दिया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, सेम वैल्यू आती है। कुछ बच्चों को ये मालूम कि ये वही वाला केवल फार्मूला हमें लर्न करना, लेकिन इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हमें ये वाला इससे ही ये बनना है, कैसे बताता हूँ। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, प्लस माइनस इसमें से भी काम ले लें तो यहाँ 1 होगा, इधर 1 इधर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस काम ले लिया, एक होल स्क्वायर जो है इसके ऊपर है। अब माइनस की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया y1 - y2। इस तरह से इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला निकल के आता है। मैंने इससे पहले यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, y1 - y2 लिख दिया था, उसको सही कर लेना, हमने यहाँ सही कर दिया, y2 - y1 कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, टू गिवन है हमारे लिए, गिवन है या दिया है 2, 3 और 4, 1। तो हम इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 और y2 ले लें, इसको a पॉइंट ले लें, इसको b पॉइंट लें, तो a भी डिस्टेंस हो जाएगी। इस फार्मूले में वैल्यू लगा दें, आप लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो a भी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 1 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर, सॉरी बाय x2 4 है, 4 - 2 प्लस y2 की वैल्यू 1 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 - 2 की पावर 2, ये आ गया 2 2 जा 4 - 2 की 2 टाइम्स करेंगे तो 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो 2√2 होगी, ये हो गया। यहाँ लिख सकते हैं वर्ग या स्क्वायर, मात्रा लिख सकते हैं, यहाँ हम इकाई लिख सकते हैं, ठीक। इस नहीं, यहाँ एरिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ऐसे छोड़ दो इसका आंसर। जब हम एरिया निकालते हैं तो हम वर्ग इकाई लिख देते हैं, यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है। अब इसकी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a, b और -a, -b। x1 y1 ले लें, इसको x2 और y2 ले लें। सेम यही प्रोसेस रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला तो ये रहना है, कहीं पर भी निकाले फार्मूला यही रहेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या भी लगा सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का a माइनस a हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा तो माइनस, और x1 की वैल्यू जो है कितनी है, a है,
तो इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया माइनस का b और माइनस का b हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है और y1 की वैल्यू हमारे पास b है, तो होल स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ले लेंगे हम ये 4a स्क्वायर, इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। इनको ऐड नहीं कर सकते हैं हम, इनमें दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इधर देखें ये आ जाएगा 2 और ये रूट के अंदर रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब हमारे पास आएगा विभाजन सूत्र।